एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल, और हम बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं आज फवाद हुसैन साहब से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं माइंडशेयर पाकिस्तान के। एंड वी आर डाउन टू माय फेवरेट सेगमेंट, जिसमें हम जानते हैं मोर अबाउट द पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ आवर बिजनेस लीडर्स। तो फवाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि यू ट्रैवल अ लॉट बिकॉज ऑफ वर्क, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी फेवरेट रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन कौन सी है? मैं बहुत ज़्यादा यूरोप साइड नहीं गया, यूएस साइड नहीं गया, मैं उस में नहीं कह सकता। बट आई थिंक मुझे थाईलैंड में फुकेट एक जगह है। इंसिडेंटली वहाँ मेरा एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था कपल ऑफ ईयर्स अगो, बट आई फाइंड दैट वेरी रिलैक्स। इनफैक्ट जितनी आइलैंड टाइप कंट्रीज़ या रिजॉर्ट्स होते हैं, आइलैंडर्स वैसे में इसमें बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। तो वो होता ही है कि वो मुझे फ़र्स्ट 24 आवर्स बहुत बग करती है, बिकॉज हम शायद बहुत क्योटिक इन्वायरमेंट से जाते हैं, बट वहाँ मेंटल पीस बहुत है, मैंने नोट किया। वेरी नेचुरल, वेरी पीसफुल। एंड व्हाट आर यू सुपरस्टिशियस अबाउट? यानी आमतौर पे कहा जाता है कोई ना कोई तो इंसान का वहम या गुमान होता है कि जी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अगर आज ट्यूसडे है तो ये मीटिंग में आज नहीं कर सकता, या फिर काली बिल्ली या कोई और चीज़। नहीं, मेरा जनरली कोई एक ऐसा सुपरस्टिशन, मैं वैसा आदमी भी नहीं हूँ जो सुपरस्टिशंस बहुत सारे हों। हाँ, मुझे सिर्फ जो मैं चूँकि मम्मा से एक दफ़ा जूते खाया था इस बात पे, शीशा टूट जाए। हाँ। तो वो मुझे शायद खुद पर्सनली इतना सुपरस्टिशन नहीं लगता, जितना मैं कभी बैठ के सोचता हूँ कि वो क्या सोचेंगे। हाँ। और फिर क्या क्या बोलेंगे। हम कुछ इनहेरिट कर लेते हैं। शीशा जैसे अगर टूटे तो वो बुरा समझा जाता है, बहुत बुरी बात है। या कुछ लोग उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होते थे, नेगेटिव्स भी होते थे, बट हाँ मेरे कोई ऐसे पर्सनल सुपरस्टिशंस नहीं है। अच्छा फवाद, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको अचानक से $1 मिलियन मिल गए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? नौकरी छोड़ देंगे सबसे पहले? नहीं, नौकरी तो नहीं, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में आके आप सुबह से शाम तक कुछ ना करें तो बैठे रह सकते हैं, तो नौकरी उस वजह से नहीं छोड़नी। दूसरा, $1 मिलियन हों, आई एम वन ऑफ दोज टाइप्स हुज अ वेरी गिल्टी शॉपर। तो मैं अगर कुछ अपने लिए लेता हूँ ना, तो मतलब मुझे फिर शबी अलियान में बैठे हैं, मुझे फिर उनके लिए भी कुछ लेना है, फिर उसके लिए भी कुछ लेना है, उसके लिए भी कुछ लेना है, तो मेरे तो $1 मिलियन ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इट मे बी $10,000, और बाकियों की शॉपिंग करते करते खुद ही सर्च हो जाएगी। आर यू अ फूडी, यानी खाने पीने का शौक है? आई एम अ देसी फूड। यू आर अ देसी फूड पर्सन? इवन अब्रॉड व्हेन आई गो, हाँ। अगर मुझे 2 दिन दाल या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिले तो मैं थोड़ा सा दिमाग जो होता है सुन हो जाता है। यानी वो जहाँ कुछ भी खा रहे, जब तक रोटी नहीं खाई, सालन नहीं खाया, सालन, दाल, देसी फूड, जितना देसी फूड है, बारबेक्यू, आई लव बारबेक्यू फूड। जो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बेहतर ना टेस्ट में कुछ है और ना कन्वीनियंस ऑफ ईटिंग में कुछ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो दिन रात का आपका काम है, तमाम चैनल्स पे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, बट इफ़ यू वर टू लुक एट ऑल द पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स, हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट एनालिस्ट और एंकर पर्सन? Actually, I wish there was one. No, I don't think I have a. Now you need to be diplomatic. No, I'm not being diplomatic because मैं हमेशा over a period of time मैंने बहुत सारे एंकर्स को एकदम चेंज होते देखा है। तो मेरे लिए एट अ पर्सनल लेवल वो थोड़ा सा शुरू एक डायरेक्शन से होते हैं, जब वो थोड़े से फेमस हो जाते हैं वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, जब वो मज़ीद और फेमस हो जाते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, यानी आप इमेजिन करें कोई टाइम मशीन आपको मिल गई है और आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकें, तो हाउ विल यू मेक इट अ मोर हेल्दी लाइफस्टाइल? यानी हमारा ये शो अभी लोग देख रहे हैं हेल्थ टीवी पे, तो अक्सर जैसे जैसे आपका वक्त, यानी आप ज़्यादा मसरूफ़ होते चले जाते हैं, आपकी कमिटमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं, तो आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं रहता, यानी लोग चलना बंद कर देते हैं, कन्वीनियंस फूड की तरफ चले जाते हैं। इफ़ यू कुड चेंज सम ऑफ योर अनहेल्दी हैबिट्स, व्हाट वुड दे बी? I would love to play squash again because मैं squash बहुत खेलता था। मैंने आई थिंक 24-25 साल की उम्र तक खेला है।
9 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था। क्रिकेट एक टाइम में स्कूल टीम का कैप्टन होता था, तो थोड़ा बहुत एक काबिलियत थी, बट आई वुड लव टू गो बैक ग्राउंड में पैड पहनना, क्रिकेट बैट के साथ खेलना, बट वो अब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टेंट लगती हैं आफ्टर द एक्सीडेंट, आई साइट एवरीथिंग। तो यस, स्पोर्ट रूटीन एक ऐसी चीज़ हो जो मैं आज, अगर मुझे आज मौका मिले तो आज ही मैं अपनी ज़िंदगी में एक ये रूटीन ऐड करवा। अच्छा, जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है, जैसे कहते हैं ना मीडिया हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, पीपल डोंट रियली फंक्शन विदाउट स्मोकिंग, सो वुड यू वांट टू गिव अप स्मोकिंग? नहीं। आई थिंक sometimes cigarettes are a man's best friend, क्योंकि आप उसको कुछ भी बोल देना, वो पलट के सिर्फ जलती रहती है, जवाब नहीं देती। Good one. I think a lot of people can quote that. जब भी आपको कोई क्विट करने के लिए कहेगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं एडवोकेट करता हूँ। मैं आई थिंक ये समझता हूँ कि अब इतना अरसा हो गया, अब शायद मुझे छोड़ के ज़्यादा तकलीफ हो। अच्छा, मुझे बताएं कि कल अगर योर सन्स कम अप टू यू आस्किंग फॉर एडवाइस फॉर मैरिज या रिलेशनशिप्स, तो आप उनको बेहतरीन एडवाइस क्या देंगे? यानी इफ़ यू कुड ब्रिंग इट डाउन टू अ फ्यू थिंग्स, हाउ डू यू मेक रिलेशनशिप सक्सेसफुल? Not that I have a very successful relationship history to myself, but I think जो over the years मैंने सीखा है वो ये है कि relationships are a two-way process. And relationship is everyday work. मतलब वो एक जॉब है, एक अलग जॉब है, उसकी तनख्वाह में आपको गालियाँ मिलती हैं या कुछ स्वीट्स कैंडीज होती हैं, बट इट्स एन एवरीडे जॉब। एंड आई थिंक उसमें बेस्ट एडवाइस ये है कि रिलेशनशिप्स ख़राब हमेशा मिसकम्युनिकेशन पे होती है, और या कभी कोई ऐसी चीज़ बोल देना जो वक्त गुजर जाता है, फिर आप उस पर नहीं हो सकते। तो एक तो किसी भी रिलेशनशिप में बोलने से पहले 10 गिन लो, ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हर एक को ना स्पेस देनी। रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता आप हावी हो जाएं, बाज़ दफ़ा लोगों को स्पेस देने में आप अपनी रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर है। एंड ये किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द टू एडवाइस। बोलने से पहले 10 गिनो और स्पेस देना सीखो। उल्टी गिनती गिनना सीख लेना उल्टी गिन लें, पहले से गिन लें, बस वो जो उर्दू में गिन लें, अंग्रेज़ी में गिन लें। उसमें सिर्फ होता ये कि आपको बाज़ दफ़ा एक कोई ऐसी सोचने का या थॉट आ जाती है जो जिससे आप संभल जाते बेहतर ही बोल सकें। Okay. Fahad, what is your idea of a fun time with your children? यानी अगर आपसे कहा जाए कि आज आपका वीकेंड फारिग है and let's plan an evening. I love playing the Xbox with them. I अच्छा। love playing the Xbox with them. And the playing is not because I get to win, क्योंकि जीते हमेशा वही हैं, वो ज़्यादा एजाइल हैं। लेकिन उस पूरे टाइम में जो इंटरेक्शन होता है, जिस किस्म के कमेंट्स सुनने मिलते हैं, जिस किस्म की एनालिसिस सुनने मिलती है, तो बाज़ दफ़ा मैं भी देख रहा होता हूँ ये मेरी औलाद है, ये इतने बड़े हो गए, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो उनके फ़न साइड की एक इंटरेक्शन होती है, बट सीखता भी उनसे, सिखाते भी वो बहुत हैं। If we again let's go down the memory lane then, in your early 20s किस किस्म का म्यूज़िक सुनते थे? कौन फेवरेट था? कोई ऐसा गाना जो आप कहेंगे भाई ये तो टाइमलेस क्लासिक है? म्यूज़िक आई हैड अ वेरी बहुत डाइवर्सिफाइड टेस्ट थी। मुझे कंट्री वेस्टर्न भी अच्छा लगता था, रॉक एंड रोल भी अच्छा लगता था। चूँकि मैं 70s की पैदाइश था, तो उस ज़माने में बैंड्स लाइक बी जीज़, आबा, बॉनी एम, देन अर्ली 80s में द रॉक हेवी मेटल साइड पे। सो माई म्यूज़िक इवन टुडे वो मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे बच्चे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं वो हिप हॉप में आ जाता है। पाकिस्तानी म्यूज़िक आई थिंक पिछले 3-4 साल में आई लर्न टू लिसन टू कवालीज अ लॉट। तो नुसरत साहब की कवाली, राहत साहब की कवालियाँ, सम ओल्ड उर्दू सॉन्ग्स फ्रॉम नूर जहाँ,
अच्छा, यानी अब मैडम नूरजहां इसलिए पसंद है क्योंकि वो जो गा रही हैं उन लिरिक्स का मतलब ज़्यादा डीप होता है और वो अब समझ आने लगा है। आई डोंट थिंक डीप या शैलो, ज़रूरी नहीं है कि जो भी म्यूज़िक चल रहा हो ना वो आपकी एक लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, नहीं। आई थिंक होता यह है कि आपको एक डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में वो चीज़ें समझ भी आने लगती हैं क्योंकि आपकी शायद समझ इतनी बड़ी भी हो चुकी होती है। तो वो बट जैसे वो एक साइड है म्यूज़िक की, कवाली एक बिल्कुल ही डार्क इंट्रेंच्ड साइड है। डार्क इंट्रेंच्ड इन द सेंस के देखें, एक होता है किसी चीज़ को लफ्ज़ी तौर पे समझना, एक होता है किसी चीज़ के अंदर इतना इमर्स हो जाना कि आप उसको थोड़ा सा, जिसको आप बोलते हैं ना कि आप गुम जाते हैं यानी there's so much layer to the meanings, यानी आप एक लेवल पे आपको लगता है आप समझ गए हैं बट मे बी अ कपल ऑफ डेज लेटर यू रीविजिट और आपको लगे कि इसका मतलब तो कुछ और। बिल्कुल। एंड फिर आज का हिप हॉप जैसे है जो ज़्यादातर बच्चे भी सुनते रहते हैं, वो म्यूज़िक ऑन द गो हो जाता है तो वो इट्स लाइवली पेस। सो कोई पर्टिकुलर जॉनरा नहीं है, एनीथिंग दैट्स सिंगेबल, हमेबल, anything that makes you question something, a phenomena, to me that's the best. Do you like gardening? यानी कुछ लोग यानी कराची में रहते हुए स्पेशली हमें लगता है कि हमारी ग्रीन स्पेसेस बहुत कम है, बट do you have like a small garden or any indoor plants? No, I live in an apartment and I'm not very fond of indoor plants क्योंकि मेरे ख्याल में मच्छर बहुत आते हैं घर में प्लांट्स की वजह से। अच्छा, फ्लावर्स को तो आपने रूल आउट कर दिया, लेकिन वेजिटेशन की तरफ जाऊँ, सिंस यू लाइक पाकिस्तानी क्यूजीन, तो कोई सब्ज़ी जो बहुत नापसंद है खाने में? ओह, करेला। वो भी नीम चढ़ा? वो नीम चढ़ाओ, कीमा भराओ, किसी भी फॉर्म में बताइए। अच्छा, so you're definitely looking for sweetness in life. What about the sweet tooth? Do you like Pakistani meetha? I don't have a sweet tooth. I don't like sweets. I probably end up सिवाई की भी एक चमचा ईद पे, तो इसलिए चूँकि घर का ट्रेडिशन है, पनीर भी होती है, चक्का, नो बर्थडे के। सो मेरा स्वीट टूथ है, मुझे आप गोलगप्पे खिला दें, समोसे खिला दें, पकोड़े खिला दें, चाट खिला दें, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत आगे। मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ, सिवाय आइसक्रीम्स। आइसक्रीम यू लाइक? ओके, वो ब्रांड भी है ना? नहीं, वो आइसक्रीम ब्रांड की वजह से नहीं, बट आई थिंक आइसक्रीम शायद एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना होता है। और चॉकलेट्स में मुझे दो, एक वो बाउंटी पसंद है क्योंकि उसके अंदर कोकोनट होता है, और एक मुझे वो M&M's के वो पीनट्स वाले पसंद है, वो मैं कभी भी खाता हूँ। I think one of the best things in life is a box of chocolates. You don't know what you're gonna get, so we thought we'll get you a box of chocolates. Thank you. Thank you so much for having us over at your office, and it was a delight talking to you, learning so many fascinating things about you. जो I'm sure हमारे viewers ने भी सोचा होगा कि यार there's so much more to just the title that people hold. यानी हमें अक्सर ऐसा लगता है इनका day in day out एक काम है, तो हमने लोगों को stereotype करना, उनको डब्बों में डालना शुरू कर दिया. But it was a pleasure and it was a refreshing change to actually have a heart-to-heart chat with you. Thank you so much, Fuad. And with that we come to the end. आप हमें ज़रूर बताइए फीडबैक क्या है, आपकी कमेंट्स क्या है, क्या पसंद आ रहा है प्रोग्राम में और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है. उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. द ईमेल एड्रेस इज़ ऑन योर स्क्रीन्स. लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो राइट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज. इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए. लाइफ इज़ डेफिनेटली लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, लेकिन एतदाल के साथ खाइए ये चॉकलेट्स. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.